श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय तृतीय शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन श्लोक संख्या 10 शब्दार्थ तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। शब्दार्थ अकामः जिसने समस्त भौतिक इच्छाओं को पार कर लिया है, सर्व काम जिसमें समग्र भौतिक इच्छाएं हैं, वा अथवा मोक्ष काम मुक्ति की इच्छा रखने वाला, उदारधि व्यापक बुद्धि वाला, तीव्रेण तीव्र शक्ति के साथ, भक्ति योगेना भगवत भक्ति द्वारा, यजेता पूजे, पुरुषम भगवान की, भगवान को, परम परम पूर्ण। अनुवाद जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है वह चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या निष्काम हो अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि वह सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। तात्पर्य भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम अर्थात परम पुरुष कहा गया है। वे ही है जो निर्विशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति अर्थात भगवान के शरीर की किरणों में लीन करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यह ब्रह्म ज्योति भगवान से पृथक नहीं है, जिस प्रकार प्रकाशमान सूर्य किरणें सूर्य गोलक से पृथक नहीं होती है। अतएव जो परम निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है उससे भी भक्ति योग द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई है। यहाँ पर सर्व सिद्धियों प्राप्त करने के साधन के रूप में भक्ति योग पर विशेष बल दिया गया है। पिछले अध्यायों में बताया गया है कि कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों का चरम लक्ष्य भक्ति योग है, और उसी तरह इस अध्याय में यह घोषणा की गई है कि विभिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा करने का चरम लक्ष्य भक्ति योग है। आत्मा साक्षात्कार का परम साधन होने के कारण इस प्रकार यहाँ पर भक्ति योग की संस्तुति की गई है। चाहे कोई भौतिक भोग की या भवबंधन से मुक्ति की आकांक्षा रखता हो, प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरतापूर्वक भक्ति योग अपनाना चाहिए। अकामः वह है जिसे कोई भौतिक इच्छा न हो। पुरुषम पूर्णम अर्थात परम पूर्ण का अंश होने के कारण परमेश्वर की सेवा करना जीव का स्वाभाविक कार्य है। जिस तरह की शरीर के अंग पूर्ण शरीर की सेवा करने के निमित्त होते हैं, अतएव अकाम का अर्थ पत्थर की तरह निष्क्रिय या जड़ होना नहीं है, अपितु तो अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेष्ट रहना है और इस तरह से केवल परमेश्वर से तुष्टि की कामना करना है। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ संदर्भ में इस अकाम भाव का भजनीय परम पुरुष सुख मात्र स्वसुखत्वम कहकर व्याख्या की है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को परमेश्वर की प्रसन्नता का अनुभव करके प्रसन्न होना चाहिए। जीव की यह अंतश्चेतना भौतिक जगत में जीव की बद्ध अवस्था में भी कभी कभी प्रकट होती है, और यही अंतश्चेतना अल्पज्ञ व्यक्तियों के अविकसित मनों द्वारा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद इत्यादि में अभिव्यक्त होती है। सांसारिक क्षेत्र में समाज, समुदाय, परिवार, देश या मानवता के रूप में अन्यों की भलाई करने का दिखावा उसी मूल भावना के आंशिक अभिव्यक्ति होती है, जिसमें शुद्ध जीव परमेश्वर की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता समझता है। ऐसी उत्कृष्ट भावनाएं व्रज भूमि की गोपियों द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रकट की गई थी। गोपियों ने किसी प्रतिफल के बिना भगवान से प्रेम किया और यह अकाम भावना को पूर्ण अभिव्यक्ति है, और यह अकाम भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति है। काम मनोभाव अर्थात अपनी खुद की तुष्टि के भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति भौतिक जगत में होती है, जबकि अकाम भाव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत में प्रकट होता है।
भगवान से एक होने का भाव या ब्रह्म ज्योति में लीन होने का भाव भी काम भाव का प्रदर्शन माना जा सकता है। यदि ये भाव भौतिक कष्टों से मुक्त होने की अपनी खुद की तुष्टि के लिए हो। इसीलिए शुद्ध भक्त जीवन के कष्टों का उपशमन करने के लिए मुक्ति नहीं चाहता। ऐसे तथाकथित मोक्ष के बिना भी शुद्ध भक्त सदैव भगवान की तुष्टि की कामना करता है। अर्जुन ने काम भाव से प्रेरित होकर कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में लड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह अपनी खुद की तुष्टि के लिए अपने संबंधियों को बचाना चाह रहा था। किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण वह भगवान के आदेश पर वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे ज्ञान हो चुका था और उसने अनुभव किया था कि अपनी तुष्टि की बलि देकर भगवान की तुष्टि करना उसका परम कर्तव्य है। इस तरह वह काम हो गया। यह पूर्ण जीव की पूर्णावस्था है। उदार देह का अर्थ है व्यापक दृष्टि वाला या उदार चेता मनुष्य। जो लोग भौतिक भोग की कामना करते हैं वे छोटे मोटे देवताओं को पूजते रहते हैं। भगवद गीता 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में ऐसी बुद्धि को रत ज्ञान अर्थात ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो संज्ञा शून्य हो चुका है कहकर भर्त्सना की गई है। परमेश्वर की अनुमति के बिना मनुष्य देवताओं से कोई भी फल प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए व्यापक दृष्टि वाला व्यक्ति यह देख सकता है कि भौतिक लाभों के लिए भी अंतिम प्राधिकारी यानी सत्ता भगवान ही है। ऐसी परिस्थिति में व्यापक दृष्टि वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह सीधे भगवान की पूजा करे, भले ही वह भौतिक भोग या मुक्ति की कामना क्यों न कर रहा हो। चाहे कोई अकाम हो या सकाम या मोक्ष काम, हर एक को तत्परता से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि कर्म तथा ज्ञान के किसी प्रकार के मिश्रण के बिना ही भक्ति योग पूरी तरह लागू किया जा सकता है। जैसे अमिश्रित सूर्य की किरण अत्यंत तीव्र होती है, इसी तरह श्रवण कीर्तन इत्यादि का अमिश्रित भक्ति योग आंतरिक उद्देश्य भले जो भी हो सबों के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का ये प्रसिद्ध श्लोक हम सबको मुँह पाठ होना चाहिए, याद होना चाहिए। श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अब तक हमने देखा कि जिनको शारीरिक आवश्यकता है, शरीर संबंधी जो भी आवश्यकता है उसके लिए अलग अलग देवता के पास जाए, वंश वृद्धि के लिए मनु के पास जाए, उनकी पूजा करें इत्यादि हमने सुना। और परसों के श्लोक में हमने देखा कि भगवान और भगवान के भक्तों की पूजा करनी चाहिए जो आध्यात्मिक विकास जो चाहते हैं मनुष्य। और ये सब का सार इस श्लोक में दिया गया है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामोदार्थी। ये अनेक प्रकार के लोग होते हैं। एक है अकामी, दूसरा है सर्वकामी, तीसरा है मोक्ष काम जो मुक्ति चाहता है, भोग भोक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। ये चार प्रकार के लोग थे। कामी, भोक्ति, मुक्ति, सिद्धि और कामी, ये चार प्रकार के लोग होते हैं। और ये सब अलग अलग, ये भौतिक इच्छा है सब।
इवन मोक्ष प्राप्ति भी भौतिक इच्छा है, मोक्ष काम। क्योंकि देखिए भौतिक इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा में क्या फर्क है? क्या फर्क है बताइए। हाँ हाँ, ये आध्यात्मिक इच्छा है। एक श्लोक है ना कि आतेंद्र प्रीति इच्छा तार बोले काम, कृष्णेंद्र प्रीति इच्छा धोरे प्रेम नाम। यदि हम अपने आत्मा की अपने खुद की इंद्रिय तृप्ति के काम लिए काम करते, वो काम है। हाँ? मतलब अभी मैं बहुत हार गया इस जीवन में, कितने समस्या है, ये सब छोड़ देता हूं मैं और मैं भगवान की ब्रह्म ज्योति में मिलने के लिए, ज्ञान के लिए दौड़ता हूं। तो ये भी भौतिक इच्छा है, मोक्ष प्राप्ति। जो ज्ञान का संवर्धन करते हैं फिर वो अल्टीमेटली निर्विशेष भगवान की ओर, निर्विशेष मोक्ष में ले जाता है। यानी इसमें भगवान के कोई कॉन्सेप्ट नहीं, भगवान निराकार है। ये ज्ञान का चरम हेतु है। ये जो वेदांत शारीरिक भाष्य, वेदांत सूत्र का शारीरिक भाष्य सब पढ़ते हैं, हाँ, वो बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनका अंतिम ध्येय क्या है? निर्विशेष निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होना। हालांकि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भी भगवान ही है, वो भी भगवान है, लेकिन ये भगवान जैसे सूर्य गोलक, सूर्य ग्रह, सूर्य राजा, सूर्य ग्रह के राजा अधिष्ठाता और सूर्य किरण है। तो सूर्य किरण है निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है, जिसमें ये जो मायावादी लोग हैं, जो ज्ञानी है, वो इसमें घुल जाना चाहते हैं, जिनको भगवान का साकार रूप के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये भी इंद्रिय तृप्ति है। अकाम सर्वकाम, सर्वकाम यानी अपनी प्रसन्नता के लिए काम करना। तो ये जो है वो सकाम कर्मी है। सकाम जिसको इच्छा है अपनी मौज मस्ती करे, इंद्रिय तृप्ति करे, और थोड़ा स्वर्ग की इत्यादि की अपेक्षा करे, लेकिन वो इसके लिए अलग अलग देवता के पास जाएगा तो फिर उसका कल्याण नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बुद्धिशाली ऐसा सकाम कर्मी बुद्धिशाली और भगवत गीता पढ़ता है और उसके या भक्तों का संग करता है, तो उसके समझ में आता है ये सकाम जो है, वो जो देवताओं के द्वारा जो फल प्राप्त होता है, वो तो अंतवत्तु फलम तेषाम, वो तो नाश हो जाएगा। अंतवत्तु, उसका अंत हो जाएगा। तो ये सोचता है कि इससे कोई फायदा तो है नहीं, मैं सब संपत्ति इकट्ठा करूंगा और 2000 की नोट की तरह ये कभी भी चली जाएगी, बंद हो जाएगी, मेरी पूरी संपत्ति चली जाएगी। ये बुद्धिशाली व्यक्ति, इसको बोला है उदारधी, उदारधी व्यापक बुद्धि वाला। ये सोचता है कि मैं जो भी इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं मेरे लिए कर रहा हूं, लेकिन इससे तो कोई लाभ नहीं है, ये सब चला जाएगा, तो मैं क्यों देवता के पास जाऊं? क्योंकि देवता फल देते इस जन्म के, इस शरीर के लिए फल मिलता है, और कोई लाभ नहीं है। हमें जो भी धन मिलता है देवता की पूजा करने से, जो भी पत्नी मिलती है, बच्चे इत्यादि, जो भी शारीरिक हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है यदि भगवान देवताओं के पास जाएंगे, तो ये सब अपनी प्रसन्नता के लिए है। और अकाम यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना। अकाम, अकाम का मतलब ये नहीं कुछ काम मत करो। सकाम, फिर अकाम और पाप कर्म। नहीं, तीन कर्म की नहीं, भगवत गीता में 3 कर्म बताए गए हैं ना, और कर्म, विकर्म और अकर्म। तो अकर्म का मतलब कर्म नहीं करना नहीं है, कर्म यानी शास्त्र निहित कर्म करना, जो इसमें लिखा है ना सर्व काम, शास्त्र निहित कर्म करना। अकाम
यानी भक्ति, जिसमें कम कर्म। भक्ति यानी क्या? भक्ति यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, वो भक्ति है। तो हमें इस पे जोर देना है। हालांकि लेकिन कोई बोले भाई हम लोग ये सब 16 माला करना, ये सब डायरेक्ट भक्ति करना हम नहीं कर सकते, तो क्या करें? तो उनके लिए श्लोक है कि भाई तुम जो भी करो, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रेण महत्वपूर्ण है। तीव्रेण, प्रभुपाद कहते हैं कि तुम तीव्रेण यानी एकदम निष्ठा से, तीव्र शक्ति के साथ, तीव्रेण भक्ति योगेन, ये महत्वपूर्ण है। पूरे श्लोक में ये महत्वपूर्ण है, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भक्ति करना है हमें, भक्ति योगेन। तो अगर हमारे हृदय में अभी भी इच्छा है, हालांकि ये जो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन, 4 प्रकार के लोग सुकृतिवान हैं। जो भगवान को भजेंगे वो सुकृतिवान है, वो अच्छे, तीव्रेण उदारदी है, वो व्यापक बुद्धि वाले हैं। कि भगवान के पास ही क्यों नहीं जाए? जिनकी बुद्धि विशाल है, उदारदी, कि भाई मुझे ठीक है भोग चाहिए तो मैं इनके पास क्यों जाऊं? जब पिताजी है और उनके पुत्र है, बहुत सारे पुत्र है, तो कोई व्यक्ति देखता है वो पुत्र से पैसा मांगता है, तो पुत्र पिता से पैसा लेके देता है, तो बुद्धिशाली होकर सोचेगा ये तो भाई पिता से पैसा लेते, मैं उनके पिता के पास क्यों खुद नहीं जाऊं, क्यों ये वाया वाया जाऊं? इसको बोलते उदारदी, व्यापक विशाल बुद्धि वाला, ये सोचता है। अगर ये समझ में आ गया उदारदी और तीव्रेण, तो उदारदी हमें व्यापक बुद्धि और तीव्रेण कौन देता है वो उनके पास क्यों नहीं जाए? ये विशाल बुद्धि से हमें सोचना चाहिए। तो ये जो प्रसन्नता है भगवान की, ये महत्वपूर्ण है काम में, कि भगवान की प्रसन्नता क्या है, वो हमें सतत हमें ये सोचना चाहिए किससे भगवान प्रसन्न होंगे। और यदि हम इसको नहीं समझेंगे तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि यदि हम प्रसन्नता का, मनुष्य को परमेश्वर की प्रसन्नता का अनुभव करके प्रसन्न होना चाहिए। मतलब हम कीर्तन करते हैं, आज बहुत अच्छा लग रहा है कीर्तन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान प्रसन्न होते हैं तो अपने आप प्रसन्नता होगी, हम प्रसन्न होंगे इसलिए हम कीर्तन करेंगे, नर्तन करेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं तो आज मूड नहीं है, आज कीर्तन नहीं करेंगे, आज नाचेंगे नहीं है, आज सब सोच रहे हम। ये एक्चुअली जब हम भगवान के पास आते हैं, मंगला आरती करते हैं, तो हमारा मन 7 समंदर पार हो जाता है घूमता है। तो हमें सोचना चाहिए मैं इधर खड़ा हूँ, भगवान सामने है, कीर्तन चल रहा है और मेरा मन क्यों दूसरी जगह जा रहा है, ये सोचना चाहिए हमें। तीव्रेण, इसको तीव्रता बोलते हैं, कि मैं क्यों यहाँ, भाई ये 15-20 मिनट चलने वाली, 20-25 मिनट चलने वाली आरती है, तो मैं क्यों इधर उधर भटकाऊँ मन को, क्यों यहाँ नहीं रहूँ? आज मेरा मूड नहीं, इसलिए मैं गाऊंगा नहीं, नाचूंगा नहीं। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। हमें इसका अभ्यास करना चाहिए, तीव्र भक्तियों का अभ्यास करना चाहिए कि हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ आए हैं, तो हम क्यों दूसरा सोचें? चलो इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं करें? जब किसी का फोन आता है तो हम बात उनसे करते हैं, कोई बाजू वाला पूछता है अरे थोड़ा बात करते, एक मिनट मुझे ये बात चल रही है ना, ये हम करते हैं। और कोई भी कार्य, भौतिकतावादी लोग टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, एक क्षण के लिए भी देखिए उनका तीव्रता कितना है। थिएटर में जाते सब अंधेरा हो जाता है, एक ही फोकस 2.5 घंटा, एक ही फोकस। देखिए इंटरवल पड़ता है इसमें, तो इंटरवल जल्दी शुरू हो जाए, लोगों को विक्षेप होता है, अच्छा पिक्चर होता है, अरे जल्दी शुरू हो जाए, हाँ 5 मिनट का इंटरवल है, फिर शुरू होता है, लाइट चालू होता है, लाइट बंद करो, है ना तीव्रता। यदि हमारी ऐसी तीव्रता है तो क्या, हाँ? और ये पिक्चर क्या है, ये मानसिक स्तर पे, मनोरथे न धावती, ये मानसिक रथ पे है।
डायरेक्टर बोले इसको खत्म करो गोली से, और इसको फांसी से भी मरेगा नहीं। ये डायरेक्टर का काम, ये मनोरथ पे दौड़ने वाले हैं। लेकिन हम कितने इसमें घुल जाते हैं, हम एक हो जाते हैं तीव्रता से। लेकिन वो उदार दी ही नहीं है, वो उदार बुद्धि नहीं है, वो अपनी प्रसन्नता का लिए है। और प्रभुपाद यही कहते हैं कि भगवान की प्रसन्नता से हमें प्रसन्न रहना चाहिए। यदि हम इस प्रकार अभ्यास करेंगे, अभी हम कोई जाता है तो मोबाइल आता है तो अरे यार मोबाइल आ गया। हम यदि जप करते हैं और मोबाइल आ गया, तो हम भागवतम क्लास करते हैं और मोबाइल आ गया तो एक मिनट भागवतम चलने दो, वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मोबाइल इंपॉर्टेंट है ना। इसीलिए गुरु महाराज पहले ही अनाउंस करते हैं मोबाइल को बंद रखो। सब लोग मोबाइल में ही गुम रहते हैं, मोबाइल बंद रखो। माला करने के टाइम भी मोबाइल, ये हम पिक्चर देखने के टाइम गेम रहो खेलो ना, चलो जाओ पिक्चर देखने जाओ और मोबाइल व्हाट्सएप करो किसी को, ये नहीं 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 भाई, वो तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हमारी चेतना कैसी बना दी है लोगों ने, पिक्चर वालों ने, क्रिकेट मैच भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। इसीलिए हम लोग जब आरती कोई करते हैं, सब भक्त खड़े हैं, विशेष करके सीनियर भक्त खड़े हैं, तो हम उसके बीच में और भगवान के बीच में नहीं जाते, हम नीचे होके जाते हैं ना, ताकि उनका अविरत दर्शन चालू रहे तीव्रेणा। तो हमारा भी ऐसा होना चाहिए। ये सब चीज़ से हमारा भंग नहीं होना चाहिए भक्ति का। हम जब करें और मोबाइल आए तो हम पहले मोबाइल पे बात करेंगे, फिर जब करेंगे। कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है इस दुनिया में, क्या इंपॉर्टेंट काम है सिवाय भक्ति। इसीलिए अभी किसी का जब बाकी रहता है, घर पे जब करते हैं तो घर पे तो कोई देखने वाला नहीं है, मोबाइल देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, कोई काम करते करते जब करेगा, कौन देखने वाला है परमात्मा के सिवाय? कोई नहीं देखता है। इसीलिए घर में क्या करो, जब बाकी है, चाहे आप रात को 9 बजे जब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मोबाइल यदि है तो मोबाइल को साइलेंट कर दो, सब बंद करके उसको साइड पे रख दो। 2-4 जब बाकी रहता है तो क्यों आधा घंटा तो कम से कम करो, है ना। कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम हो तो एक अलग बात है, भक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम क्या होता है, हम जितना समझेंगे कि जितना ध्यान नहीं देंगे कि ये सबसे बड़ा, जब तक हम ध्यान नहीं देंगे कि ये भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, ये जब मैं कर रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण है, इसके कंपैरिजन में कुछ नहीं है, अकाम, तो हम क्यों वो हिसाब से नहीं करें? जब करने का हमें उत्साह होना चाहिए, आरती करने का उत्साह होना चाहिए। ऐसे नहीं ठीक है अभी हमको दीक्षा लेना है गुरु मानने का, इसलिए हम लोग मंगल आरती कर रहे हैं, ये फॉर्मेलिटी नहीं है भगवान के साथ कोई भी। गोपियां जब भगवान वन में जाते थे तो उनके विचार में अरे भगवान के पैर में कंकर लगेंगे, कांटे लगेंगे, और हृदय उनका पूरा जलता था इस प्रकार से भगवान के विचार में। उनका सब्जी जल जाता था, बच्चों की, उनके फैमिली मेंबर्स की ठीक तरह से वो सेवा नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका मन उसी में था। और हमारा मन हम भगवान के जप करने में ठीक नहीं लगाते, ये अच्छा नहीं है। हमें सीखना चाहिए आर्ट ऑफ चैंटिंग। सीखना है मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस है, ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। अभी मैं बैठ के जप करता हूँ सब छोड़ के हरे कृष्ण, ऐसे नहीं, ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। सबसे पहले हमें अकाम क्या है वो समझना चाहिए, मैं जप क्यों कर रहा हूं ये समझना चाहिए। हाँ, नहीं तो कभी कभी तो हम जबरदस्ती से बैठो 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 बैठो, हाँ ये करो, ऐसे करे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे नहीं, ऐसे जप नहीं करना है। जैसे मार रहे हरे कृष्ण नहीं, प्रेम से हम भगवान के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार अभ्यास करना चाहिए। नहीं तो जबरदस्ती नींद आती है तो चल के करो, ऐसा है। नींद आ जाती है, हम लोग इतने अभ्यासु नहीं है, क्योंकि हम लोगों को सेवा रहती है तो कम सोते हैं तो नींद आती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हालांकि धीरे 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 ऐसा अभ्यास करेंगे कि हम नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की तरह जो सिर्फ आधा घंटे से 2 घंटा सोते थे और 1 चम्मच घी या छाछ ऐसा कुछ प्रसाद लेते थे, वो तो नामाचार्य, इसीलिए नामाचार्य है। हाँ? हम यदि प्रयास करेंगे तो हम भी इस प्रकार तीव्रता से जप कर सकेंगे। ये महत्वपूर्ण है। 16 कितना माला करते? 16 माला, हाँ अच्छा 16 माला करते हो। हाँ, लेकिन कैसे माला करते हो? कितनी बार हरे कृष्ण बोलता है, कितनी बार हरे राम बोलता है? हाँ, एक मंत्र में 4 बार कृष्ण आते हैं, 4 बार राम आते हैं, 8 बार हरे में आता है। आप कितना बोलते हैं वो कोई नहीं देखता है। जब कर हाँ 16 माला करता हूँ, कैसे करते हो वो कोई नहीं पूछता है। हमें ये पूछना चाहिए हमें अपने को, मैं ठीक तो माला कर रहा हूँ ना। हम लोग इधर गए थे ना विशाखापट्टनम, तो एक बहुत सुंदर एक कोटेशन था कदम कानन महाराज का, जो अभी उन्होंने वैकुंठ धाम गए, भगवत धाम गए। उन्होंने बहुत सुंदर लिखा, बोला मैं पहले जब बहुत फास्ट करता था, अभी मैंने अपनी जप की स्पीड कम कर दी, तो मुझे अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं स्पष्टता से सुन रहा हूँ। हम लोग क्या है, 2 घंटे में जब फिनिश, जब खत्म करो, जब खत्म, हाँ माला हो गया, हाँ माला हो गया, खत्म हो गया, खत्म मत करो। हाँ, एक एक शब्द के ऊपर जोर दो, प्रयास करो, तीव्रता से दो। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग है कीर्तन। इसमें सब कुछ हो जाता है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये 3 चीज जप में आ जाता है। और बाकी इंद्रिया, कान, आंख, मुंह, जीवा, आंख तो नहीं, जीवा, कान और स्पर्श, ये 3 महत्वपूर्ण, और मन। प्रभुपाद कहते हैं मन को भटकने दो, चलेगा, लेकिन शुरुआत में, लेकिन अच्छी तरह कम से कम स्पष्ट उच्चार से मंत्र बोलो, रिकॉर्डिंग करके देखो, तभी ये, नहीं तो हम बहुजन में करे यदि श्रवण कीर्तन, मैं देखता हूँ कोई खा जाते हैं, भक्त लोग खा जाते हैं, हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, नहीं स्पष्ट बोलते हैं। सच बोलता हूँ, यदि आपका माला 7 मिनट में होता है, 6.5 मिनट में होता है, तो प्रॉब्लम है, गंभीर प्रॉब्लम है, माला ठीक नहीं हो रहा है, देख लेना, अच्छी तरह करिए। यही बात है कि भाई प्रसन्न, मैं माला क्यों कर रहा हूं, ये कोई फॉर्मेलिटी है? नहीं। मैं आरती क्यों करी, कोई फॉर्मेलिटी है? नहीं। जब हम आरती करते हैं तो ऐसा नहीं होना, अरे यार मुझे हर रोज आरती करने का, मुझे हर रोज ये करना, यही सेवा करना, नहीं। ये प्रसन्नता होनी चाहिए, अरे वाह मुझे मौका मिला भगवान की आरती करने का, हाँ मुझे मौका मिला झाड़ू पोछा मारने का, इस प्रकार प्रसन्नता से करना चाहिए। आज मुझे मौका मिला भगवान का भोग बनाने का, इसलिए जब हम लोग आरती होती है फिर प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान बहुत आभार आपका कि आपने मुझे ये सेवा दी, अभी मेरी से कोई गलती हो तो आप मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मुझे आपकी शाश्वत सेवा में रखिए। ये हमारी मनोभावना होनी चाहिए, हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए। कोई भी सेवा मिले, कोई भी सेवा क्यों ना मिले, भक्तों को फोन करने की सेवा मिले, व्हाट्सएप इंटरनेट सेवा मिले, ये रिकॉर्डिंग करने की सेवा मिले, सब सेवा को यही भावना, ओ भगवान की प्रसन्नता के लिए मुझे ये सेवा मिली, चलो मैं इस सेवा से भगवान को प्रसन्न करूं, ये भावना कितनी अच्छी है। ये गोपी भाव है। गोपी भाव अकाम थे, उनको कुछ नहीं चाहिए कृष्ण के पास, इसलिए कृष्ण ने क्या बोला, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए आप जो भक्ति करते हैं उससे ही संतुष्ट रहो, मेरे पास कुछ नहीं आपको देने के लिए। ये भगवान, जब भगवान की इतने प्रसन्न हो जाते हैं भगवान कि सब कुछ देना, और वो सोचते हैं मैं सब कुछ दूंगा, इसका क्या वैल्यू है इनकी भक्तिमय सेवा के आगे। हाँ सोचिए, लोग भगवान से मांगते हैं 2000 दो, 4000 दो, 10 लाख दो, अच्छी पत्नी दो, ये दो वो दो, हाँ तीव्रता से मांगते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए इतनी तीव्रता नहीं है, भगवान बहुत तकलीफ है, प्लीज मुझे दीजिए, कुछ दीजिए, जो भी देंगे आप चलेगा, ये तीव्रता से मांगते हैं। लेकिन भगवान, हाँ मुझे अच्छा मेरा जप हो,
ऐसा आप मुझे प्रेरणा दिए, मैं अच्छी तरह सेवा करूं, ऐसी प्रेरणा दीजिए, वो मांगना काम है। और ये यदि हम मांगना सीख गए तो हमारा भक्ति योग में हम सफल हो जाएंगे। भक्ति योग की सफलता ही यही है। हम छोटी छोटी चीज के पीछे 2-4 रुपए के पीछे दौड़ते हैं। ये बार बार हम ये पायस है कि कम से कम कृष्ण के पास जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें श्लोक, मतलब कि यजेता पुरुषम परम, परम पुरुष भगवान को ही पूजो, भगवान की भक्ति करो। ये उदार बुद्धि वाले, विशाल बुद्धि वाले लोग हैं जो इस प्रकार भगवान की पूजा करते हैं। हाँ? तो हमें सिर्फ विशाल बुद्धि नहीं होना है, हमें सिर्फ भक्ति योग का ही अनुसरण करना, अनुशीलन करना है, और कुछ नहीं। भक्तियों को छोड़ के क्या करेंगे? भगवान ने दे दिया तो, लेकिन भक्त डरते हैं। जैसे ध्रुव महाराज जब भगवान ने बोला मांगो, तुमने मांगा नहीं, नहीं, वो शर्मा गए। स्वामी कृतार्थो वरम न याचे, स्वामी मुझे वर नहीं चाहिए, मैं आपका दर्शन करके कृतार्थ हो गया और कुछ नहीं चाहिए। हमारा भी हालत ऐसा हो सकता है ध्रुव महाराज की तरह, यदि हमारी इच्छा है तो ये दो, वो दो, इधर दो, उधर दो, हाँ थोड़ा सा दो भगवान, चलेगा। नहीं, ध्रुव महाराज जैसी हालत होगी। भगवान तो दिया, भगवान ने दिया, भगवान तो राह देखते हैं, हाँ, कि भक्तों को मैं कैसे सेवा करूं। गोपियों को ना बोल दिया, कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास जितना है, अभी आप मुझे 2000 दो, मेरे पास सिर्फ ये पेन है, तो 2000 आपने दिया, मैं पेन कैसे दे सकता हूँ? ऐसा है, 5-10 रुपए का पेन कैसे दूं? भगवान ऐसे सोचते थे। भगवान के पास सब कुछ था, बोले मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये है भगवान। लेकिन हम इस प्रकार से भक्ति योग करना चाहिए। ये धीरे धीरे होगा, हम क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। भक्तों के संग में रहेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार के श्लोक सुनेंगे, क्योंकि ये सभी श्लोक देखिए, हम जब भी पढ़ते हैं, हम 2-3 बुक्स जो भी पढ़ते हैं, आप लोग, हम लोग जो भी पढ़ते हैं, उसमें ये चीज हमेशा आती है। भगवान क्या कहते हैं कि प्रभुपाद भगवान कि भाई शरीर के लिए, अहम ममेती के लिए ज्यादा काम मत करो। ये जैसे प्रभुपाद एक तात्पर्य में, अभी मैंने 2 दिन पहले भगवद गीता में पढ़ा 13वां अध्याय में, कि व्यक्ति अपने घर बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, वो सोचता है कि मैं इसी घर में शाश्वत रहूंगा। तो यदि भक्त होते, वो मेहनत घर बनाने के पीछे इतनी मेहनत नहीं करेगा, वो मेहनत भगवान के मंदिर के लिए सब मेहनत करेगा। तो हमें इस प्रकार समझने अकाम हो। तो यहां लिखा है कि जीव की यह अंतश्चेतना भौतिक जगत में जीव की बद्ध अवस्था में कभी कभी प्रकट होती है। क्या? कि भगवान की सेवा करने की ये जो इच्छा है, हमारा हृदय भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक है। ऐसा नहीं कि हम सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन भौतिक चेतना के कारण, यहां लिखा है कि बद्ध अवस्था के कारण हम लोग वो जो भगवान के प्रति सेवा, भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करना है, उसका विकृत रूप आ जाता है। वो है परोपकारी प्रवृत्ति। प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसी अविकसित मनों द्वारा परोपकार, समाजवाद, साम्यवाद इत्यादि में अभिव्यक्त होती है। यानी परोपकार, भूखे को खिलाना, कोई भूखा आ जाएगा, अरे मैं भूखा हूं, ठीक है, दया आएगी, पर उनको हम प्रसाद दे सकते हैं, या 1-2 रुपये दे सकते हैं अगर दिखे तो, वो धाम में है ऐसे, तो उनको ये सब दे सकते हैं। लेकिन इससे मैंने बहुत बड़ा कार्य कर लिया, इसको भूखे को खिला दिया, ऐसी भावना हमारे मन में नहीं आती। ये परोपकार है। हमारे मन में क्या भावना होती है, आनी चाहिए कि ये देखो आज भूखा है, मैं उसको प्रसाद तो दूंगा, लेकिन प्रसाद देने से उसका कल्याण होगा। मैं इसको सिर्फ खाना दूंगा तो इसका काम नहीं होगा। तो ये भी परोपकार है, उसको प्रसाद देना, लेकिन वो कृष्ण की प्रसन्नता का परोपकार है। समाजवाद, साम्यवाद, समाज, मेरा समाज अच्छा रहे, समाज में कोई दुखी नहीं रहे, मेरा कड़वा पाटीदार समाज, या मेरा क्षत्रिय समाज, या मेरा नहीं, मेरा समाज, वो एक और ऊपर स्टेज है। मेरा राष्ट्रवादी। यहाँ प्रभुपाद ने लिखा है परोपकार,
दूसरे को भिखा देगा, कपड़े नहीं है इसको थोड़ा दो कपड़ा, चलो भाई वस्त्र दो, ये दो, मैंने बहुत महान कार्य किया। ये भगवान की प्रसन्नता की जो हमारी भावना है इसका विकृत रूप है। ये बद्ध अवस्था में कभी कभी प्रकट होती है। तो सांसारिक क्षेत्र में समाज, समुदाय, परिवार, देश या मानवता रूप में अन्यों की भलाई करने का दिखावा उसी मूल भावना की आंशिक अभिव्यक्ति होता है जिसमें शुद्ध जीव परमेश्वर की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता समझता है। ये महत्वपूर्ण है। भगवान की प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता, बस। तो भगवान को क्या प्रसन्न है? भगवान को ये पसंद है कि हम लोग सुबह जल्दी उनके सामने आए, भगवान का दर्शन भी करें और भगवान को हमारा दर्शन भी दे। ये भगवान की प्रसन्नता है। भगवान देखते अरे आज ये नहीं आए, आज महाचंद्र प्रभु नहीं दिखे, कहाँ है? ये भगवान देखते हैं। हम लोग हर रोज नाम भेजते हैं, राधे दास, ये माता जी, वो माता जी, ये प्रभु, वो प्रभु जी। तो ये ऐसे ही नहीं है, ये सब भगवान ने देखा इन सबको। फिर जय केशव प्रभु नहीं दिखे, भगवान देखते हैं। तो हमें ये सोच, आज भगवान मुझे नहीं देख के अप्रसन्न हो जाएंगे, क्यों मैं नहीं मंगल आरती में नहीं जाऊं, क्यों मैं मंगल आरती नहीं करूं। ये कितनी उत्कृष्ट भावना है। चलो यहाँ नहीं आ तो घर पे भी कम से कम ये भावना से, वो आज मैं मंगल आरती नहीं करूंगा तो भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे। भगवान मेरी राह देखते हैं, है कि नहीं? शादी में हम जाते हैं, शादी में हजारों लोग आते हैं, लेकिन हम जाते हैं, नहीं नहीं उसको मुंह दिखाने के लिए जाना पड़ेगा। वो मुंह देख के 2 दिन के बाद, तुम आए थे, मुंह दिखा दो, फिर भी 2 दिन के बाद तुम आए थे, हमें आया तो था, तुम्हारे साथ बात तो की थी, लेकिन उसका हजारों लोगों में उसका मन रहता है, इसलिए भूल जाता है। इसलिए मैं जनरली अवॉइड करता हूं। क्या जाने का, या मन ही नहीं होता ऐसा। तो हम कैसे उत्सुक, उसको प्रसन्न होना, वो नाराज हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी तो। हमारे समाज में बूढ़े बूढ़े लोग बोलते हैं, अरे मैं नहीं जाऊंगी तो वो प्रसंग में वडील को तो जाना चाहिए, और तुम जाके कुछ नहीं फायदा होगा। इसी लेकिन हम जाते हैं, नहीं उसको प्रसन्न हो गए। ऐसा ही हमारी भावना मंगला आरती के लिए होनी चाहिए, प्रोग्राम के लिए होनी चाहिए, भक्तों के दर्शन के लिए। वो मैं उनके पास नहीं जाऊंगा तो नाराज हो जाएंगे, मैं जाऊंगा तो प्रसन्न हो जाएंगे। इस भावना से हमें भगवान का दर्शन करना है, मंगल आरती इस भावना से करनी है, इस भावना से नाचना है। मैं नाचता हूँ, मेरा पैर दर्द करता है, हाथ दर्द करे, कोई बात नहीं, भगवान प्रसन्न होने चाहिए। ये भावना से हमारा कीर्तन, हमारा श्रवण, हमारा नर्तन, स्मरण, ये सब एक ही भावना से होनी चाहिए। और इसको तीव्रता बोलते हैं, तीव्रेण भक्ति योग है ना। ये तीव्र भक्ति योग है ना, कि हम सतत भगवान के लिए सोचते हैं। भगवान, अगर मैं ये प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं, ओ भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद, महाप्रसाद, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे। जिनका ब्रह्म नाम ब्रह्म में, जिनका महाप्रसाद में और नाम ब्रह्मण में जिनका विश्वास नहीं होता है, विश्वास होने जाए अल्प पुण्यवताम राजन, जिनका अल्प पुण्य होता है ना, उनको महाप्रसाद, भगवान ब्रह्म के नाम ब्रह्मणि, नाम में ब्रह्म में रुचि नहीं होती है। हम इसीलिए किसी को बोलते लो प्रसाद, नहीं नहीं प्रसाद हम तो खाते हैं। वो सोचते हैं ये मैं थोड़ी भूखा हूँ, ऐसे कुछ बोलते हैं। नहीं ठीक है हम खाते हैं, कोई जरूरत नहीं, खाए। जब भक्तों को दिया, ओ महाप्रसाद लाओ लाओ लाओ, तुरंत, अरे ये प्रसाद भगवान ने ग्रहण किया है, तुरंत मस्तक को स्पर्श करके। एक बार हरिदास ठाकुर कि सुबह सुबह स्नान ये भी नहीं किया था, उनके वो सोए, वो बीमार थे, वो सो रहे अंतिम समय में। तो चैतन्य महाप्रभु वो गोविंद प्रसाद लेके आया, तो तुरंत उठ खड़े, प्रसाद लिए, कण मस्तक पे लगाया। वो नहाए नहीं थे, स्नान नहीं किया, फिर भी। कहने का तात्पर्य ये जिनका अल्प पुण्य है वो नहीं देख सकता, ये समझ नहीं सकता ये भगवान कितने प्रसन्न होंगे मैं उनका, और मेरा पूरा कल्याण होगा, ताकि मैं भक्ति में भगवान की सेवा कर सकूंगा। ये भावना देखिए कितनी सूक्ष्म चीज है, लेकिन हम इस भावना से कार्य करेंगे तो हमारा पूरा कल्याण होगा, है ना। कितना अच्छा श्लोक है। तीव्रता, इसको तीव्रता बोलते हैं। भगवान को प्रसन्नता के से सेवा करो। ओ सब्जी कटिंग,
मुझे अभी कटिंग करना पड़ेगा, ये है नहीं, मुझे सेवा मिली, ये तो कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। तो महत्वपूर्ण श्लोक हमें इस प्रकार से, कितनी हमारी चेतना चेंज हो जाएगी। हाँ, इस प्रकार हम सोचेंगे, भागवतम पढ़ते जाएंगे तो कैसे भगवान को प्रसन्न करना है वो ज्यादा हो जाएगा हमारा, कैसे हमें शारीरिक जरूरत को संतुष्ट करना है, कैसे हमें आत्मतुष्टि करना है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा, क्योंकि भगवान इतना आकर्षक है। यदि हम एक बार भगवान के एक स्टेप लेंगे भगवान के, और भगवान तैयार है 10-100 स्टेप लेने के लिए, है कि नहीं? इसीलिए हम इस प्रकार से हमें तीव्रता से, जैसे लोग बोलते हैं वृंदावन में जो भी हम सेवा करते हैं 1000 गुना फल मिलता है, इसीलिए लोग वृंदावन में तीव्रता से जप करते हैं। अरे यहाँ 1000 गुना मिलेगा, पाप का भी फल उतना ही मिलेगा। इसलिए सावधान रहना चाहिए। वृंदावन प्रभुपाद के 3 दिन से ज्यादा वृंदावन में नहीं रहना चाहिए यदि सेवा नहीं हो तो ये सब ध्यान रखना है हमको। मेन चीज हमारी चेतना है। अभी वृंदावन है इसीलिए अच्छी तरह जप करो, ऐसा नहीं, सब जगह वृंदावन है। यदि जहां भगवान की सेवा होती है वो वृंदावन है। तो हम इस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इच्छा है तो भी धीरे धीरे सब अपनी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। सिर्फ हमें कृष्ण की सेवा करनी है, परम पुरुष। इस भावना से, इस भावना कम होगी चलेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी भावना, धीरे धीरे बढ़ेगी। और भक्त देखेगा कि वो जो जितनी सिंप्लिसिटी से रहता है, जितनी उनकी दैहिक आवश्यकता को कम करता है, उतना ही वो प्रसन्नता से भगवान की सेवा कर सकेगा। अभी सोचिए, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, हाँ, मेरे पास धन आता है, मेरे पास एसी ऑफिस, एसी घर है, गाड़ी है, बढ़िया है, लेकिन मेरी कितनी जंजाल है, मैं तीव्रता से भक्ति नहीं कर सकूंगा। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग तभी होगा, मेरे पास ज्यादा धन होगा, बैंक बैलेंस होगा, तो हाई थिंकिंग नहीं होगा ज्यादा। हम उसके संभालने में लगेंगे। घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, घर का प्रॉब्लम, सब प्रकार के प्रॉब्लम होंगे। 2000 की नोट बंद हो गई, वो एक बड़ा प्रॉब्लम यदि मेरे पास है तो। जिसके पास है नहीं क्या फर्क पड़ता है जिसके पास 1000 भी रुपया नहीं है तो उसको तो क्या चिंता है, कुछ भी हो जाए। 2000 अभी क्यों नहीं बंद हो जाए, मुझे तो टेंशन ही नहीं है। लेकिन जिसके पास हजारों नोट है, ऐसा ही है। यदि हम मरने के टाइम हमारे पास हजारों रुपया है तो हमें चिंता, रुपये में चिंता, घर में चिंता, अरे घर को संभालना भाई, बैंक बैलेंस संभालना, उसके पास पेमेंट लेना, उसके पास पेमेंट लेना। शांति से मर सकेंगे नहीं, असंतुष्ट रहेंगे। इसीलिए इस प्रकार से हम हमारी जो भौतिक उपाधि है उसको धीरे धीरे त्याग करना है और ज्यादा भगवान के चिंतन में लगाना है। इसीलिए सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जाय, श्रीला प्रभुपाद की जाय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जाय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पदयो निपत्य कृत्वा च काकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकलेव विहाय दूरात् चैतन्य चन्द्र चरणे कुरुतानुराग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।